केरल से प्रधानमंत्री मोदी आज ही शाम को तमिलनाडु पहुंच जाएंगे। वहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और कल तमिलनाडु को 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे की शुरुआत आज मदुरै से होगी, जहां वो शाम करीब 5:15 पर भविष्य का निर्माण ऑटोमोटिव एमएसएमई उद्यमियों के लिए डिजिटल गतिशीलता कार्यक्रम में भाग लेंगे। ऑटोमोटिव क्षेत्र में काम करने वाले हजारों एमएसएमई उद्यमियों को संबोधित करेंगे। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग से जुड़े एमएसएमई के लिए डिजाइन की गई 2 प्रमुख पहलों टीवीएस ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म और टीवीएस मोबिलिटी CII सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल भी तमिलनाडु में रहेंगे और हजारों करोड़ों की सौगात देंगे। 28 फरवरी यानी कि कल सुबह करीब 9:45 पर थूथुकुडी में होंगे और 17,300 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तमिलनाडु से पीएम मोदी कल ही महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। बीते 2 हफ्तों में दूसरी बार वो गुजरात में होंगे। इससे पहले 12 फरवरी को अहमदाबाद पर उन्होंने तोहफों की बारिश की थी और एक बार फिर से अमित शाह आज गुजरात जा रहे हैं। अमित शाह गुजरात दौरे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे अहमदाबाद के 16 में श्री दशकोशी कड़वा पाटीदार समाज की ओर से आयोजित रजत जयंती महोत्सव के मौके पर 25वां सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे कलोल में नव निर्मित कपिलेश्वर झील का दौरा करेंगे और उसके बाद कपिलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे कलोल में श्री स्वामीनारायण विश्व मंगल गुरुकुल के नवीन मेडिकल कॉलेज और प्रवेश द्वार का उद्घाटन। दोपहर 2:30 बजे गांधीनगर के धोला कुआं में नए विद्यालय भवन। दोपहर 2:45 पर गांधीनगर में नगर निगम की ओर से बनी लाइब्रेरी का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 3 बजे गांधीनगर के पेथापुर में झीलों का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 3:30 पर पेथापुर में ही नगर निगम के कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और आइए अब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। आज उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर। आपको मालूम है कि कांग्रेस से उनका समझौता हो चुका है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी दिल्ली की, और उसके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की PAC यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है, जिसमें दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के मुताबिक दिल्ली की 7 सीटों में कांग्रेस 3 और आम आदमी पार्टी 4 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। पश्चिमी दिल्ली से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं महाबल मिश्रा। बात करें नई दिल्ली की तो यहाँ से सोमनाथ भारती का नाम आगे है। इनके अलावा मोती नगर से विधायक शिवचरण गोयल और दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का नाम भी सामने आ रहा है। दक्षिणी दिल्ली सीट से 2 बार से MLA करतार सिंह तंवर का नाम आगे है। सही राम पहलवान का नाम भी चर्चा में है। पूर्वी दिल्ली से गोपाल राय का नाम फिलहाल आगे है। इसके अलावा कोंडली विधायक कुलदीप कुमार, लक्ष्मी नगर से पूर्व MLA नितिन त्यागी और MCD से सह प्रभारी दीपक सिंगला का नाम चर्चा में है। हरियाणा की नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच का जिम्मा CBI को सौंप दिया गया। इन सबके बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के शार्प शूटर्स का हाथ है। इस बात का शक गहरा हो गया है। INLD के हरियाणा चीफ और कद्दावर नेता नफे सिंह राठी के हत्याकांड की गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी है। 2 हमलावरों और उनकी कार का CCTV फुटेज मिल चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ उन तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि और कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच परिजनों की मांग के बाद हत्याकांड की जांच CBI को सौंप दी गई है। अगर हाउस की तसल्ली CBI इंक्वायरी से होती है तो CBI इंक्वायरी करो। हो गया, बस हो गया। इस बीच पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद और कुछ अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली हरियाणा की जेलों में बंद पड़े गैंगस्टर से पुलिस पूछताछ कर रही है।
2 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। उधर सोमवार शाम बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके बेटे ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। थ्रेट हमें पहले से आ रहे थे, जिसके बारे में लिखित में शिकायत दी थी। 1% भी अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट आता है तो उसके खिलाफ हम सख्ती से कानूनी कार्रवाई करें। आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 2 किसान संगठनों की 2 अलग अलग बैठकें होंगी, लेकिन दोनों में चर्चा इस बात पर होगी कि 29 फरवरी के बाद किसान आंदोलन में आगे की रणनीति क्या होगी। किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अपनी कई मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं। हालांकि किसान संगठनों ने दिल्ली कूच की कोशिशों को 29 फरवरी तक टाल रखा है, लेकिन 29 फरवरी को क्या फैसला होगा उसको लेकर आज 2 बड़ी बैठकें होने वाली हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की अलग अलग बैठक होगी। ये बैठकें शंभू और खनौरी सीमाओं पर होंगी। 28 तारीख को दोनों किसान संगठनों की साझा बैठक होगी और आंदोलन की अगली रूपरेखा के बारे में जो फैसला लिया जाएगा उसके बारे में फिर 29 फरवरी को बताया जाएगा। जहाँ तक 29 का प्रोग्राम, उसके बारे में मैं अभी आज कुछ कहने की अवस्था में नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा तो सब मिलकर ही फैसला करेंगे। क्लस्टर के माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से, आरकेबीवाई के माध्यम से कई योजनाएं भारत सरकार की चल रही है। तो भारत सरकार संकल्पित है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।